बड़ी सल्तनतें तब हार जाती हैं जब घर में ही कोई भेदी आ जाए, घर में ही कोई विभीषण आ जाए। आप दुनिया से जीत सकते हैं, आप अपने दुश्मनों से जीत सकते हैं, लेकिन जब बात अपनों की आती है तो बड़े बड़े हार जाते हैं। भाई भाई से लड़ रहा है, बहन भाई से नाराज है, सत्ता का खेल है या फिर कुछ और है। कुछ समय पहले जो तेज प्रताप यादव हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, उनकी कुछ फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं और उसके बाद एक्शन लिया जाता है लालू यादव फैमिली की तरफ से और उनको, तेज प्रताप यादव को, परिवार से और पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। आरजेडी में जो सबसे मेन परिवार है लालू यादव का परिवार, उसके बीच में इस तरह की खबरें सामने आना ये आरजेडी के लिए अच्छा नहीं है। आप रोहिणी आचार ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों कह रही हैं कि मेरी किसी पद की लालसा नहीं है और जो आत्मसम्मान है वो सर्वोपरि है? क्या रोहिणी आचार्य के आत्मसम्मान पे किसी ने ठेस पहुंचा दी है? क्या रोहिणी आचार्य को कोई अपने लिए राजनीतिक संकट नजर आ रहा है? आप बाहरी दुश्मनों से जीत सकते हैं पर अपनों से हार जाएंगे। और जब राजनीति की बात करी जाए या फिर इतिहास उठाकर देखा जाए, बड़ी बड़ी सल्तनतें तब हार जाती हैं जब घर में ही कोई भेदी आ जाए, घर में ही कोई विभीषण आ जाए। आप दुनिया से जीत सकते हैं, आप अपने दुश्मनों से जीत सकते हैं, लेकिन जब बात अपनों की आती है तो बड़े बड़े हार जाते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है बिहार चुनाव की। बिहार में चुनाव है और एक तरफ एनडीए है, एक तरफ विपक्ष है। सबसे बड़ी पार्टी बिहार में जो विपक्ष के तौर पर है वो आरजेडी है। लालू का परिवार भी अपने आप में एक बड़ा परिवार है, कई सदस्य है एक परिवार में, एक अच्छा खासा फलता फूलता परिवार है। लेकिन अगर राजनीति के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पे अंदरूनी कलह कलेश देखने को मिल रहे हैं। भाई भाई से लड़ रहा है, बहन भाई से नाराज है, सत्ता का खेल है या फिर कुछ और है। आखिर बिहार में क्या चल रहा है? एक तरफ चुनाव की टेंशन है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर परिवार के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में सामने प्रतिद्वंदी है नीतीश कुमार, एनडीए सरकार। तो ऐसे में इसको कैसे हराया जाएगा, इसी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे आज हम। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और हमारे साथ मौजूद है टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। उन्हीं से जानते हैं बिहार में क्या चल रहा है, लालू के परिवार में क्या चल रहा है। अजय, आप जानती हैं कि कुछ समय पहले जो तेज प्रताप यादव हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, उनकी कुछ फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं और उसके बाद एक्शन लिया जाता है लालू यादव फैमिली की तरफ से और उनको, तेज प्रताप यादव को, परिवार से और पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। इसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिर क्या चल रहा है परिवार के अंदर। अब जो ताज़ा मामला है वो रोहिणी आचार्य हैं, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। उनकी कथित तौर पर नाराज़गी सामने आई है। उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट के बाद तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी। जो उन्होंने ट्वीट किया वो मैं बताता हूं। इन्होंने लिखा, मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, ना मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। अब जाहिर सी बात है, रोहिणी आचार्य ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों कह रही हैं कि मेरी किसी पद की लालसा नहीं है और जो आत्मसम्मान है वो सर्वोपरि है? क्या रोहिणी आचार्य के आत्मसम्मान पे किसी ने ठेस पहुंचा दी है? क्या रोहिणी आचार्य को कोई अपने लिए राजनीतिक संकट नजर आ रहा है? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। बिहार में चुनाव होना है, 1 से सवा महीने बाद चुनाव आपके सामने होगा, लेकिन उससे पहले जहां एनडीए जैसे भारी भरकम गठबंधन से लड़ना है विपक्ष को, आरजेडी को, तो वहीं आरजेडी में जो सबसे मेन परिवार है लालू यादव का परिवार, उसके बीच में इस तरह की खबरें सामने आना यह आरजेडी के लिए अच्छा नहीं है। आपको बताएं, तेजस्वी यादव लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, लगातार वो जो है बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें क्यों आ रही है? अभी कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और वो वहां के सांसद को कोसते हैं, सरकार कोसते हैं, तो अपने भाई, जो उनके भाई विधायक हैं उसी जगह के, उनको भी कोसते हुए नजर आते हैं। कहते हैं विधायक तो खाली नाच रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव का अपने भांजे और कुछ युवाओं के साथ डांस करते हुए एक रात में सड़क पर वीडियो वायरल हुआ था। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया था। अब जाहिर सी बात है, तेज प्रताप यादव इतना ज़्यादा नाराज़ हैं अपने भाई से और उन्होंने, तेज प्रताप यादव बाकायदा अपने समर्थकों के साथ आगे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारे समर्थक जहाँ से चुनाव लड़ने कहेंगे वहाँ से हम उनका समर्थन करेंगे। सीधे सीधे आरजेडी के लिए एक सरदर्द नज़र आता है। अब ऐसे में ये बातें क्यों उठ रही हैं? सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक भाई को चलिए निकाला, तेज प्रताप यादव को निकाला गया, तेज प्रताप यादव की जो फोटोज़ वायरल हुई थी उसको लेकर,
लेकिन अब रोहिणी आचार्य ऐसी नाराजगी क्यों जता रही हैं? देखिए, इसके पीछे जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि जो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, यानी कि राजनीति में तेजस्वी यादव का जो राइट हैंड है, उनको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आ रही है। वो राज्यसभा के सांसद हैं, मैं बात कर रहा हूं संजय यादव की। दरअसल संजय यादव एक नाम ऐसा बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय है जिनको लेकर अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ये जो संजय यादव हैं, क्या इनकी वजह से परिवार में किसी तरह की टूट हो रही है? क्या संजय यादव बड़े खास हो गए हैं और जो है जो तेज प्रताप यादव को परिवार से उनकी वजह से निकाल दिया गया, रोहिणी आचार्य की भी नहीं सुनी जा रही है? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये भी मामला क्यों उठ रहा है? दरअसल आप देखती होंगी जब कोई नेता रोड शो निकालता है तो एक बस साथ में चलती है जिसमें नेता बैठता है। नेता के लिए आगे की सीट रिजर्व होती है। वो आगे की सीट पर वही नेता बैठता है जो मेन होता है। चाहे वो राहुल गांधी निकले तो राहुल गांधी के लिए वो सीट रिजर्व होगी। अखिलेश यादव अपनी रोड शो करते हैं तो अखिलेश यादव के लिए वो सीट रिजर्व होती है। अब एक फोटो वायरल हो रही जिसमें वो जो बस है जिसे रथ कहते हैं उसमें आगे की सीट पर संजय यादव बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर भी एक ट्वीट सामने आता है। लिखा है, एक आलोक कुमार नाम के कोई ट्विटर यूजर लिखते हैं, फ्रंट सीट सदैव शीर्ष के नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है और उनकी अनुपस्थिति में किसी को भी उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो ये अलग बात है। वैसे पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग इस सीट फ्रंट सीट पर लालू जी और तेजस्वी यादव को बैठते देखने के अभ्यस्त हैं। उनकी जगह कोई और बैठे तो हमें कतई मंजूर नहीं है। ठाकुर सुहाती करने वालों जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में एक विलक्षण रणनीतिकार सलाहकार तारणहार नजर आता है कि बात अलग है। यानी कि सीधे सीधे उस फोटो को लेकर ट्वीट किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या संजय यादव इतने खास हैं? तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं वो। तेज प्रताप यादव कई बार बिना नाम लिए उन पर निशाना साध चुके हैं। इतना तक कह चुके हैं कि वो संजय यादव का जो है बिना नाम लिए कह चुके हैं कि मैं उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहता हूं। यानी कि वो सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि घर तोड़ रहे हैं, भाई भाई को वो अलग कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर एक व्यक्ति पूरे परिवार को तोड़ रहा है। कोई बाहरी व्यक्ति की वजह से भाइयों में नहीं बन रही है और पार्टी से निकाल दिया गया है। ये तमाम आरोप लग रहे हैं, सुगबुगाहट है, आरोप लग रहे हैं। ये चीज देखिए, किसी के आने से कोई परिवार टूटे ये कंफर्मेशन कोई नहीं कर। लेकिन आरजेडी में जिस तरह से संजय यादव का कद बढ़ रहा है, लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव को उनकी गद्दी मिलती है, तो क्या तेजस्वी यादव के बाद संजय को मिल सकती है? जिस तरह से उनका कद बढ़ रहा है, क्या इसी बात का डर सता रहा है बाकी भाई बहनों को? नहीं, देखिए, ये तो लालू यादव का परिवार खुद में बहुत बड़ा मजबूत परिवार माना जाता है। लालू यादव अभी सक्रिय हैं राजनीतिक रूप से और तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं, क्या कोई इतना ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है जिसकी वजह से परिवार के लोग ही जो है अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात देखिए, जब बिहार में नीतीश कुमार और आरजेडी का गठबंधन था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, जब ये गठबंधन टूटता है उसके बाद तमाम तरह के फिर कयास लगाए जाने लगते हैं कि क्या नीतीश कुमार वापस आएंगे कभी। तो तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा था कि नीतीश कुमार के लिए अब सारे दरवाजे, चाचा के लिए अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन लालू यादव का एक तरफ ट्वीट आता है और लालू यादव कहते हैं नीतीश हमारे छोटे भाई हैं, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। और रोहिणी आचार्य उनका समर्थन करती हुई नजर आती हैं, अपने पिता का समर्थन करती हुई नजर आती है। यानी जब लालू यादव कह रहे हैं उनका स्वागत है, नीतीश कुमार का छोटे भाई हैं, वो आ सकते हैं, हम माफ़ कर देंगे। तेजस्वी कहते हैं कि वो नहीं आएंगे, अब उनके लिए दरवाजे बंद हैं, आने दें। तो यहाँ भी जो है विरोधाभास नजर आता है और रोहिणी आचार्य अपने पिता के समर्थन में खड़ी नजर आती हैं। तो क्या सवाल खड़े होते, तेजस्वी यादव अपने परिवार से अलग लाइन लेके चल रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव अपने परिवार के लोगों की नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि अगर इस चीज़ की बातें आती, देखिए अगर पब्लिक डोमेन में अगर आ गया, अगर देखिए रोहिणी आचार्य अगर नाराज़ हैं तो अपने भाई से, अपने पिता से बात कर सकती थी। अगर ये पब्लिक डोमेन में चीज़ें आई तो सवाल खड़े होते हैं। और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है, जो खबर सामने आ रही है, कि ना सिर्फ रोहिणी आचार्य, ना सिर्फ तेज प्रताप, बल्कि मीसा भारती जो बड़ी बहन है वो भी नाराज चल रही हैं तेजस्वी यादव के जो सलाहकार हैं उनको लेकर। और परिवार में इस तरह की नाराजगी चल रही है जो कि बाहर निकल कर आ रही है। बिल्कुल, देखिए एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है इस वक्त जिस तरह की राजनीति हमको देखने को मिल रही है परिवार के अंदर, और जो कदम है पिता की सोच से विपरीत चल रहे हैं इस वक्त तेजस्वी यादव, क्या तेजस्वी यादव अखिलेश यादव की नीति पर चल रहे हैं, अपना
अपना कद बढ़ाने के लिए प्रदेश में पिता के सामने भी खड़े नजर आ रहे हैं, अपनी ही राजनीति कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव की राह पर चल रहे तेजस्वी यादव? देखिए, अखिलेश यादव के परिवार से ऐसा कोई नहीं। देखिए, जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच तकरार खबरें आई थी तो ये दो धड़े थे जहां पे तकरार खबरें आती, लेकिन यहां पर जो बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन वो दौर भी हम नहीं भूल सकते जब बताया जा रहा था कि अपने पिता की बात नहीं मान रहे हैं और पिता जो कह रहे हैं उसके अनुसार नहीं चल रहे, अपनी ही अलग राजनीति, अपनी ही अलग धुन में चल रहे अखिलेश यादव। वो दौर भी हमने देखा है कि नेताजी की बात नहीं सुनते हैं अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको लेकर कई बार तंज कसा है अखिलेश यादव पर, तो वो दौर भी नहीं भूल सकते हम। तो इस चीज़ का नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ था। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को पटखनी देकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आती है। ये बात जो आपने कही, क्या इससे लालू परिवार कोई सीख ले रहा है? क्या इससे तेजस्वी यादव सीख ले रहे हैं? अगर घर की परिवार की कोई बात है तो अपने अंदर ही अंदर उस चीज़ को सेटल कर लेना चाहिए। अगर पब्लिक डोमेन बात आ रही तो इसका मतलब वो चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही हैं, तभी आदमी को अपना दर्द बाहर बताना पड़ रहा है, आत्मसम्मान की बात करनी पड़ रही है, ये बताना पड़ रहा है कि हमारा आत्मसम्मान सर्वोपरि। आखिर आरजेडी में कौन इतना ताकतवर है जो रोहिणी आचार्य के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, जो रोहिणी आचार्य का आत्मसम्मान खतरे में नजर आ रहा है? क्यों तेज प्रताप यादव इतना गुस्से में नजर आते हैं कि वो तेजस्वी यादव को लेकर इस तरह से कहते हैं कि यहाँ का विधायक तो नाच रहा है? एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, बीजेपी को पटखनी देना चाहते हैं, वहीं परिवार में अगर इस तरह की चीज़ें आएंगी तो इसका नुकसान जो बिहार चुनाव है जिसमें बिल्कुल कम समय बचा हुआ है उसमें हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या तेजस्वी यादव बिल्कुल परिवार की बात नहीं मान रहे हैं, सिर्फ संजय यादव की बात या अपने जो और खास है उनकी बात मान रहे हैं? क्या संजय यादव इतने ज़्यादा पावरफुल हैं वो कि तेजस्वी यादव की कुर्सी पर बैठ जाते हैं बिना सोच समझे? तो तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जो अब आरजेडी यानी लालू प्रसाद के परिवार की जो फाइट है, कह सकते हैं, जो अंदर खाने जो चीज़ें अनबन चल रही है वो लेकिन बाहर आ रही हैं, उसको लेकर अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसका सीधा फायदा एनडीए को हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये तो साफ हो गया है कि आरजेडी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और जो परिवार है, लालू का परिवार, देखिए पार्टी में कुछ ठीक ना चले वो अलग बात है, लेकिन अगर परिवार में कोई कलह कलेश होती और वो दुनिया के सामने आती है, पब्लिक डोमेन में सामने आती है, तो इसका असर जरूर पड़ता है। और अगर आपका परिवार राजनीति से जुड़ा है और आपके परिवार में कुछ भी होता है तो वो पर्सनल मैटर नहीं रह जाता है। जब वो घर की बातें बाहर आने लगती हैं तब तो वो चर्चा का विषय बन जाता है। और इस तरह की गलती इससे पहले जब अखिलेश यादव ने करी तो उनके हाथ से उत्तर प्रदेश की सत्ता चली गई थी और वो विपक्ष की कुर्सी पर आ गए थे। हालांकि तेजस्वी यादव इस वक्त विपक्ष की कुर्सी पर है, लेकिन बिहार में इस वक्त चुनावी सरगर्मी है और ऐसे में उन्हें फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। परिवार के साथ ही वो आगे बढ़ सकते हैं। परिवार में अगर दो धड़े हो जाएंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। इस बात का ध्यान भी रखना तेजस्वी यादव के लिए बहुत जरूरी है। और इस वक्त एक नेता के तौर पर लालू यादव की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार को एकजुट करे, एक ऐसी राजनीति को आगे बढ़ाए, एक सही मार्गदर्शन दे तेजस्वी यादव को, जो इस वक्त जरूरी है। क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नीतीश की सरकार है, कई कार्यकाल नीतीश सरकार दे चुकी है और बिहार में जितनी पकड़ इस वक्त बनाई हुई है, अगर यहां पे सत्ता का परिवर्तन करना है तो आरजेडी को, लालू यादव को आगे आना पड़ेगा, जो मनमुटाव है उनको दूर करना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।